22वां भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखना है, तो मीनार की ये ऊंचाई है बराबर, और ये शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर आता है। नीचे से ऊपर की ओर देखें तो उन्नयन कोण बनता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 30 डिग्री। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये बोलता है यहाँ से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर हो, तो यानी ये पाद बिंदु है, इससे 30 मीटर दूरी पर है, तो यहाँ पर 30 लिख दिया है। उसके बाद शिखर का उन्नयन कोण दिया है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम नया गाला असाइनमेंट आने वाला है, उसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं आकृति में ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। ओके, यहाँ पर लिखते हैं हम जमीन पर के बिंदु सी व मीनार पाद के बीच की दूरी बराबर, यानी दूरी BC बोलते हैं, तो BC बराबर कितना है, 30 मीटर है। तो BC बराबर 30 मीटर हो गया है, और AB बराबर हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, सॉरी हाँ। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कोण ACB, तो यहाँ ACB बराबर कितने का कोण बनता है, 30 का कोण बनता है। अब समकोण त्रिभुज ABC में हमको यहाँ पर लिखना है tan। अब tan का सूत्र क्यों आता है, तो उसको भी ध्यान से समझे। यहाँ पर जैसे हमारे पास लाल बट्टे कक्का, ये अपना सूत्र है। यहाँ पर लिखते हैं साइन, ये है कॉस, और ये है टेन। हमको देखो जो क्या दिया है, क्या पूछा है, उसके आधार पर सूत्र लगता है बराबर। हमको दिया हुआ है ये, तो इसको बोलते हैं आधार, A फॉर आधार। ये है ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम लंब बोलते हैं, L फॉर लंब। ओके, ये आधार और ये लंब, K फॉर कर्ण। अब हमको देखो ये दिया हुआ है और ये पूछा है, यानी कि आधार और लंब किस में आते हैं, साइन में आधार लंब है, यहाँ तो लंब और कर्ण है। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर तो आधार कर्ण है कॉस के अंदर, तो टेन के अंदर लंब और कर्ण, इन दोनों में ये दिया हुआ है और ये पूछा, यानी ये दोनों अपना आएगा। इसको किसको बोलते हैं, टेन, इसलिए टेन का सूत्र आता है। यहाँ लिखते हैं टेन थीटा बराबर लंब क्या है, तो ये सूत्र है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब का नाम है AB और कर्ण का नाम है BC। तो हम लोग लिखेंगे थीटा, यानी कि कोण का माप कितना है, तो tan 30 बराबर AB है, तो AB को हम लोग H लिख लेते हैं, यानी कि मीनार की ऊंचाई, और ये BC बराबर 30 दिया है, BC बराबर 30 दिया है। अब यहाँ की कीमत लिखते हैं, tan 30 की कीमत होती है 1 बट्टे वर्गमूल में 3 बराबर H बट्टे 30 लिख देते हैं। उसके बाद हम आगे करते हैं, तो हमारे पास ये 30 यहाँ आ जाता है, यानी H बराबर 30 यहाँ आ जाएगा, 30 बट्टे वर्गमूल में 3। वर्गमूल 3 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल 3 का गुणा ऊपर नीचे कर देते हैं। तो करते हैं, तो हमारे पास कितना आता है, तो हम यहाँ पर लिखते जाते हैं 30 गुणा वर्गमूल में 3, 3 का गुणा 3 से करते हैं तो 9 हो जाता है, 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, तो ये आ गया है। अब इसको 3 से काट दो 30 को, तो 3 ढाई के 30 वर्गमूल में 3, तो हमारे पास H बराबर 10 वर्गमूल में 3 मीटर आया है। आपको इसमें हिंदी में पूछा है, आपने अगर हिंदी में नहीं लिखा आंसर तो आपका आधा नंबर कट सकता है। तो हमको कैसे लिखना है, तो इस प्रकार मीनार की ऊंचाई बराबर 10 वर्गमूल में 3
मीटर होगी। आगे देखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 23वां, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी और 3 सेमी है, तो बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई ज्ञात करने का है हमको, ये अथवा वाला सवाल है 23 के, सॉरी इसके बाद एक अथवा वाला सवाल और है 23 का, वो हम देखेंगे बाद में। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखेंगे यहाँ P यह है दोनों वृत्त का उभयनिष्ठ केंद्र है। तो हम यहाँ पर P को केंद्र लिख देते हैं। बड़े वृत्त की जीवा का नाम है AB, तो हम यहाँ लिख देते हैं A और यहाँ B। छोटे वृत्त को M बिंदु पर स्पर्श करती है, तो जहाँ स्पर्श करती है इसका नाम हम लोग क्या लिख देते हैं, M। इसलिए हम लिखते हैं PM, इसको उल्टा T जो बना हुआ है उसको बोलते हैं लंब, PM लंब AB, यानी AB PM किसके ऊपर लंब है, AB के ऊपर है। इसलिए AMP बराबर 90 होता है। AMP बराबर कितना होता है हम यहाँ पर ये इधर साइड बनाया तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं BMP बराबर 90 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस का नियम लगाते हैं। अब त्रिभुज APMB में M बराबर कितना है, 90, कोण M बराबर 90 है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है, क्या होगा कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है तो PB है, तो लिखेंगे PB स्क्वायर बराबर PM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, बराबर। हमको यहाँ पर लिखा नहीं है, देखो बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है और छोटे वृत्त की त्रिज्या ये है, तो इसको 3 लिख देते हैं। तो हमारे पास PM बराबर कितना आया, 3, और MB बराबर कितना आया है, और यहाँ पर MB बराबर हमारे पास नहीं दिया है, पर ये दिया है 5। ओके, PB बराबर 5 दिया है, 5 का वर्ग होता है 25, 3 का वर्ग होता है 9 प्लस MB स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखते हैं 25, ये इधर आता है -9 बराबर MB स्क्वायर। MB स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गया तो 16 आता है, इसका वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। MB बराबर 4 आ गया है। अब हम क्या करते हैं, अब जीवा ज्ञात करते हैं। तो जीवा AB बराबर 2 गुणिया MB, तो 2 गुणा MB बराबर 4, कितना हो जाता है 8 cm हो जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो जीवा की लंबाई बराबर कितनी आई है, 8 cm है। ओके, तो 23वां देखते हैं, O केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। यदि AB बराबर 5, BC बराबर 12 और CD बराबर 17 हो तो AD ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर AD ज्ञात करते हैं। तो AD ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले आपको रेखागणित का सूत्र है तो इसलिए थोड़ा बहुत पैराग्राफ लिख देने का है। O केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ओके, अब इसका सूत्र क्या होता है, देखो आमने सामने की भुजाएं का योग बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, एक भुजा का नाम AB है, तो AB प्लस उसके सामने भुजा कौन सी है, CD,
इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब ये दोनों भुजाएं समान टोटल करेंगे तो होता है BC प्लस AD। इस तरह से ये चारों भुजाएं समान होती हैं, बराबर। इस तरह से हम लोग लिखते हैं AB बराबर 5 दिया है और CD बराबर 17 दिया है, BC बराबर 12 है, AD बराबर हमको ज्ञात करना है। सीधा सिंपल सा सूत्र है। आप जोड़ दोगे तो 22 हो जाता है, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का हो जाता है, यहाँ लिख देते हैं AD। तो AD बराबर हमारे पास आया, 22 में से 12 घटाते हैं तो 10 आ जाता है। इस तरह से हमने AD ज्ञात किया है। 24वां देखते हैं, दो घन जिसमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर है, वे संलग्न फलकों से मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं घन का आयतन बराबर 64 cm की घात 3। कोर यानी L बराबर कितना है 64, तो यानी L की 3 घात बराबर 64 है, तो L बराबर इसका घनमूल करते हैं तो 4 सेंटीमीटर आ जाता है। यहाँ दो घनों से फलकों को मिलाकर ठोस बनाया गया है, तो घनाभ की लंबाई बराबर L प्लस L बराबर कितना होता है 4 प्लस 4 बराबर 8 हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आया 8 cm। ओके, लिखा है अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल A वर्ग इकाई, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल B वर्ग इकाई हो तो आकृति में दर्शाए गए ठोस पदार्थ की कुल सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ सूत्र लिख देते हैं, अर्धगोले आकार का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर प्लस शंकु का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है, तो यहाँ पर अर्धगोले और शंकु का लिखना है, लेकिन हमको शंकु की कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात दिया हुआ है। तो कुल सतह का दिया है तो हमको सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपने देखेंगे कुल सतह का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो कुल सतह का क्षेत्रफल हमको यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं तो ये कुल सतह का क्षेत्रफल दिया है C, उसमें से B को घटा देते हैं, हमारे पास आ गया। अर्धगोले का दिया हुआ है A बराबर, और शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमको दिया C माइनस B। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाता है। ओके, अगला देखते हैं। अगला सवाल है 25वां, किसी वर्गीकृत माहिती के प्रचलित संकेतों में A बराबर 50, सिग्मा FI UI बराबर -36, सिग्मा FI बराबर 35, H बराबर 10 हो तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो X बराबर ज्ञात करना है A प्लस सिग्मा FI UI बट्टे में सिग्मा FI गुणा H। ये कितना है 50 है, प्लस माइनस का 36 है, 35 गुणा 10 लिख देते हैं। अब हम लोग काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 50 प्लस 36 दूनी 72 हो जाता है, माइनस का 72 बट्टे में 7। तो आप 7 से भाग देते हो तो ये माइनस हो जाता है यहाँ पर, तो 10 पॉइंट कितना आता है 29 आ जाता है। घटाते हैं तो कितना आता है 39.71 आता है, बराबर x बराबर 39.71 हमारा आंसर आ गया। x बार बराबर इतना आंसर आता है।
अब देखते हैं 27वां, पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसके ऊपर से पृष्ठ पर विषम संख्या मिले, अविभाज्य संख्या मिले, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं पासे पर अंक कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। और तो ये गिनने में 6 हैं, तो लिखते हैं कुल परिणाम बराबर कितने हैं, 6 हैं। नंबर 1 यहाँ लिखते हैं घटना ए में लिखते हैं, तो क्या दिया है घटना ए की हेडिंग में, विषम संख्या हो या मिले। तो विषम संख्या कौन सी है, 1 3 और 5। तो यहाँ लिखते हैं घटना ए के परिणाम बराबर कितने हैं, 1 2 3, तो 3 है। और सूत्र लिखते हैं पी ए बराबर घटना ए के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना ए के कितने परिणाम हैं, तो घटना ए के हैं 3, कुल परिणाम 6 हैं। काट देते हैं, 3 1 3, 3 दूनी 6। ओके, अब हम दूसरा ज्ञात करते हैं। दूसरा ज्ञात क्या करना है, अविभाज्य संख्या मिले। तो यहाँ लिखते हैं घटना बी बराबर अविभाज्य संख्या मिले। तो यहाँ पर देखते हैं अविभाज्य संख्या मिले, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अविभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो 2 होती हैं, 3 होती हैं और 5। जो किसी दूसरे के पहाड़े में ना आती हो उसे अविभाज्य संख्या कहते हैं। एक को अविभाज्य संख्या कहते नहीं है, इसलिए एक लिखा नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं घटना बी के परिणाम, घटना बी के परिणाम है 3। यहाँ पर लिखते हैं पी बी बराबर घटना बी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ओके, घटना बी के परिणाम कितने हैं, तो घटना बी के 3 हैं, 6 हुए कुल परिणाम, 3 1 3, 3 दूनी 6। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।